गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो आज है 14th जून एंड विल नॉट डिस्कस अबाउट टुडेज करंट अफेयर, विल डिस्कस अबाउट सम गवर्नमेंट स्कीम। ओके, तो आज हम करंट अफेयर्स का क्लास नहीं होगा। आज हम कुछ गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिटेल्स पूरा जानेंगे। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन कुछ अलग ही होगा, तो आप पूरे सेशन को आप देखिए और आपको अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला गवर्नमेंट स्कीम और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, तो पहला स्कीम है उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, तो ये क्या है ना, इट इज ए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to provide secured access to the citizens to multiple government services at one platform। ओके, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग, इसको कौन लॉन्च किया है? इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है ना? to provide secured access to the citizens to multiple government services at one platform। एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पे जो उमंग है उसके दौरान आपको क्या मिलेगा ना, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज वहां आपको मिल जाएगा। एक से ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज लगभग बहुत है वहां पे गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। उमंग is a key component of the Digital India initiative of the government that intends to make all traditional offline government services available 24 into 7 online through a single unified app जिसका नाम है उमंग। ओके, ये जो उमंग है ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के एक पार्ट है जिसके दौरान जो भी ऑफलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज थे वो अभी फिलहाल 24/7 ऑनलाइन के थ्रू इस उमंग ऐप में अवेलेबल है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा जानकारी के लिए। आप सभी के सभी गवर्नमेंट सर्विसेज का डाटा आपको यही उमंग ऐप पे मिल जाएगा। ओके, in order to provide easy accessibility to major services offered by central and state government, local bodies, department and other utility services from private organization, umang was launched on November 23 2017। ओके, ये कब लॉन्च हुआ था ना? इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 23 2017 को लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड easy accessibility to major services offered by central and state government local bodies। ओके, ये जो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके डिपार्टमेंट कुछ हो और अदर यूटिलिटी जो भी हो, तो इस सभी के इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, क्या किया है ना, उमंग आप लॉन्च किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए। ओके, it is a unified approach where the citizen of the country just by installing one application can avail multiple government services। okay, ये एक यूनिफाइड अप्रोच है जिसके लिए where the citizen of the country, citizen of the India, हमारे भारत के सभी सिटीजन्स क्या कर सकते हैं ना, इस ऐप को इंस्टॉल करके मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो इस एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही एप्लीकेशन जो है उमंग एप्लीकेशन, वहां आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रहा उमंग का एप्लीकेशन। अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसे ही सारे आपको दिख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट की फैक्ट्स इसके क्या है ना, इट एम्स टू ब्रिंग 162 गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन ए सिंगल मोबाइल ऐप। ओके, ये इसका एम क्या है? टू ब्रिंग 162 गवर्नमेंट सर्विसेज, 162 गवर्नमेंट सर्विसेज को एक ही मोबाइल ऐप पे लाना विथ ए लार्ज गोल टू मेक द गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन द मोबाइल फोन ऑफ आवर सिटीजन। ओके, तो गोल क्या है? टू मेक द गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन द मोबाइल फोन ऑफ आवर सिटीजन। सिटीजन के सारे मोबाइल फोन जिनके पास भी स्मार्टफोन है वहां आपको
ये असेसेबल होके मिल जाएगा। ओके, सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट का डाटा आपको है, सर्विसेज का, डिपार्टमेंट का, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं या कुछ भी, आपको वहाँ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ओके, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ओके, द सर्विसेज लिव इन द ऐप इंक्लूड आधार, डिजिलॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एमंग अदर्स। ओके, ये जो जो भी सर्विसेज उस ऐप में है, उसमें आधार है, डिजिलॉकर है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी मौजूद है। ओके, यूजिंग द ऐप सिटीजन्स आर एबल टू access टू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ईपीएफओ, अप्लाई फॉर ए न्यू परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। ओके, इस ऐप के दौरान आप चाहो तो ईपीएफओ सर्विस ले सकते हो या फिर पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। इट सपोर्ट्स 13 इंडियन लैंग्वेजेस। इस ऐप में 13 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। The state government of Odisha launched 9 online services of state transport via the उमंग ऐप पे। ये जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च किया है 9 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट via the उमंग ऐप। ओके, the initiative was announced by CM Navin Patnaik as part of effort for digitization of transport services. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के डिजिटाइजेशन के लिए नवीन पटनायक ने ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है। The state of Odisha also the first to introduce learner license application in Umang app. उड़ीसा का जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने पहला है ऐसा स्टेट है जो कि इस उमंग ऐप में लर्नर लाइसेंस एलएल एप्लीकेशन का इंट्रोड्यूस भी किया है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन इन उमंग ऐप, वो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यू जो स्कीम है। तो आई होप आपको पहला स्कीम जो है उमंग ऐप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा। उसका की पॉइंट भी हम पढ़ लिए हैं। तो अभी चलते हैं आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत program is an umbrella health scheme of the government of India. It was launched in 2018 by Prime Minister नरेंद्र मोदी। ओके, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये एक हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये 2018 को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। The Ayushman Bharat program was launched in 2018 to address health issue at all level, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी हो, जहां भी हेल्थ इश्यूज है उसके लिए इस प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रोग्राम 2018 को लॉन्च किया गया था मेरे भाई। इट हैज टू कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट है। एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, अर्लियर नोन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ओके, ये पहले तो इसको बोला जाता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, अभी फिलहाल उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC। The health and wellness centers are aimed at improving access to cheap and quality health care services at the primary level. ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है मेरे भाई, ये इसका एम क्या है ना, प्राइमरी स्तर में, प्राइमरी लेवल में ही आपको बहुत कम में और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए ये काम करते हैं। बहुत कम दाम में और क्वालिटी हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर सर्विस आपको कैसे मिल सकते हैं प्राइमरी लेवल में, तो इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल कवर द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अवेलिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। और जो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये आपका जो हेल्थ केयर सर्विसेज में जो भी फाइनेंशियल अमाउंट चाहिए होगा उसको ये कवर करेगा, उसको ये पेमेंट करेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा। ये रहा आयुष्मान भारत का ये नीड फॉर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का क्या
सरकारें जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2008 को इस स्कीम को लॉन्च किया है। The 71st round of the National Sample Survey Office (NSSO) revealed many grim numbers about the country's healthcare system. About 86% of rural households and 82% of urban households do not have access to health care insurance. तो एक हमारा जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसे, एक अनुसंधान के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि रूरल हाउसहोल्ड के 86% एंड अर्बन हाउसहोल्ड के 82% लोगों ने हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं लिए हैं। Over 17% of the country's population spend a minimum of 1/10 of their household budget on availing health service. लगभग कंट्री के पॉपुलेशन के सिर्फ 17% लोग हैं जो कि 1/10 ऑफ देयर हाउसहोल्ड बजट के 10 भाग से 1 भाग सिर्फ हेल्थ सर्विस अवेल करने के लिए खर्च करते हैं। अनएक्सपेक्टेड एंड सीरियस हेल्थ केयर प्रॉब्लम ऑफन लीड फैमिलीज टू डेब्ट। और कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड एंड सीरियस हेल्थ केयर प्रॉब्लम ऑफन लीड फैमिलीज टू डेब्ट। धार कर्ज करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। Over 19% and over 24% of the urban and rural household respectively meet their health care financial need through borrowing. लगभग अर्बन एरिया के 19% और रूरल हाउसहोल्ड के 24% लोग बोरो करके अपना हेल्थ केयर फाइनेंशियल नीड को पूरी करते हैं। तो ये सब को बचाने के लिए, ये सब ना करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया है। तो एड्रेस दिस ग्रेव कंसर्न, ये जो सारी की सारी जो मैंने बोला कंसर्न है, तो उसके लिए द गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 लॉन्च्ड द आयुष्मान भारत प्रोग्राम along with its two सब मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और HWC। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2007 के अंदर ये दो सब मिशन जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और HWC को लॉन्च किया है। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है मेरे भाई? ना ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस हेल्थ सेक्टर स्कीम। It was launched as the National Health Protection Mission and renamed later. इसको पहले बोला जाता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन और फिलहाल इसको रीनेम किया गया है और इसको बोला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बड़ा गवर्नमेंट फंडेड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। The scheme offers eligible families an insurance cover of rupees 5 lakh per annum per family. Okay, जो भी एलिजिबल फैमिलीज है उनको एक इंश्योरेंस कवर 5 लाख पर annum पर फैमिली को पर annum एक ही साल में 5 लाख तक के राशि के लिए इंश्योरेंस कवर किया जाता है जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है। This amount is intended to cover all secondary and mostly tertiary care expenditure incurred. Okay, ये जो हमारे अमाउंट है, ये जो 5 लाख अमाउंट है, is intended to cover all secondary and most tertiary care expenditure incurred. प्राइमरी स्तर में इसको इतना ज्यादा ये जो इंश्योरेंस कवर है इसको क्लेम नहीं किया जाता है। ओके, ये सिर्फ सेकेंडरी और मोस्टली टर्शियरी लेवल में ही काम करता है। ओके, ये जो एलिजिबल कौन से फैमिली एलिजिबल हो गए इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ना? फैमिलीज विथ ओनली वन रूम विथ कच्चा रूफ एंड वेल। जो भी फैमिली में सिर्फ एक ही रूम हो, वहां पे उनके फैमिली मेंबर सिर्फ एक ही रूम में रहते हो विद कच्चा रूफ, कच्चा पक्का घर जिसका हो, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं इस स्कीम के लिए। और फैमिलीज विथ नो एडल्ट मेंबर बिटवीन द एजेस ऑफ 16 एंड 59, 16 और 59 के एज में कोई भी एडल्ट मेंबर अगर ना हो तो
इनको इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम में ऐड किया जाएगा। और SC/ST हाउस होल्ड अगर आप हो तो आपको भी इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। आई होप आपको ये स्कीम भी समझ में आ गया होगा। तो पहले हम पढ़े उमंग ऐप और दूसरे में हम अभी पढ़े आयुष्मान भारत ऐप के। नेक्स्ट है उसका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बाद जो दूसरा है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। Health and wellness centers are being created by converting the existing primary health center and sub center। जो primary health center और सब center है उसको convert किया गया है health and wellness center में। They provide comprehensive primary health care including a child and maternal health service हो, non communicable disease हो या फिर diagnostic service हो and free essential drug। ये क्या प्रोवाइड करते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ केयर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है जैसे कि चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ सर्विस हो, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो या फिर डायग्नोस्टिक सर्विस हो, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। सर्विस इज ऑफर्ड बाय HWC। केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन को केयर किया जाता है और चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी। फैमिली प्लानिंग हो या फिर अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस, उसमें भी सर्विस ऑफर किया जाता है। बेसिक ओरल हेल्थ केयर हो या फिर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हो, इस सब के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम करता है। आई होप आपको ये स्कीम पूरी की पूरी मैंने डिटेल्स यहाँ पे आपको दे दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी आज का क्लास होगा इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है सुनील्स करंट अफेयर, जो कि मैं अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाके आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो और वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो अभी तक फिलहाल आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो अगर पसंद आ गया है तो इसको लाइक जरूर कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक हो, UPSC हो या फिर SSC हो, हेल्थ के एंड हमारा रेलवे एग्जाम के लिए हो, सारे के सारे सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। PM केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ओके, ये जो PM केयर फंड है हमारा, ये इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। Under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi, the PM CARES, that is the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, was created on March 28th 2020। ओके, ये PM केयर फंड कब रिलीज किया गया था ना, 28 मार्च को 2020 को। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि PM केयर फंड कब क्रिएट किया गया था, तो ये March 28 2020। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, टू अंडरटेक एंड सपोर्ट रिलीफ और असिस्टेंट ऑफ एनी काइंड रिलेटिंग टू ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी calamity or distress, either man-made or natural, including the creation or upkeep of healthcare or pharmaceutical facilities, other necessary infrastructure, funding relevant research or any other type of support। तो क्या कहा इसने ना, ये जो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि PM केयर फंड क्यों क्रिएट किया गया है ना, किसी भी आपको इमरजेंसी हो, हेल्थ इमरजेंसी हो, उसके लिए फंडिंग आपको मिल पाता है। कुछ हेल्थ केयर या और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी भी मिल सकता है। अगर कुछ डिस्ट्रेस होता है तो वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, उसके लिए आपको फंडिंग मिल सकता है इस PM केयर फंड के दौरान। तो फिलहाल तो PM केयर फंड के दौरान हमारा जो अभी फिलहाल देश भर में, सारे विश्व में COVID-19 चल रहा है, तो उसके लिए भी फंड यही PM केयर फंड से भी आता है। To render financial assistance, provide grants or payment of money or take such other steps as may be deemed necessary by the
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टू द अफेक्टेड पॉपुलेशन। तो ये जो पीएम केयर फंड के दौरान जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है मनी फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर बेटर हेल्थ केयर। तो उनके स्वास्थ्य के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट कुछ इस पीएम केयर फंड से भी दिया जाता है। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ये देखिए, प्रधानमंत्री हमारे बड़े क्या स्टड स्टड टाइप के आदमी हैं। काम करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी हो, लेकिन भाई साहब का फोटो तो गजब है। और उसका जो बियर्ड, आहा हा हा, वो तो लाजवाब है। चलिए, पीएम केयर्स फंड important fact: the fund does not get any budgetary support and consists entirely of voluntary contribution from the individual or organization। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये जो फंड है इसको कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भी इंडिविजुअल मनी दे सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको पे कर सकता है इस फंड को, लेकिन कोई भी बजटरी सपोर्ट इस फंड के लिए नहीं मिलता है। The fund will be utilized in meetings the contingency or emergency situation aroused in the country। ये फंड कब यूटिलाइज किया जाता है ना, जब देश में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा हो, तो तभी ये फंड यूज किया जाएगा। Donation of a PM Care Fund by the individual would qualify for 100% tax exemption under 80G of the Income Tax Act 1961। जो भी इस पीएम केयर फंड में डोनेट किए गए तो उनका कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होगा, कोई भी उस पैसे के लिए टैक्स नहीं लगेगा, फ्री ऑफ टैक्स वो पेमेंट कर सकते हैं अंडर द 80G of the Income Tax Act 1961। Like the PM Care Fund, there are various other schemes launched by the Government of India in order to address the social and economic welfare of the citizen of the nation। जैसे पीएम केयर फंड के जैसा कई और अदर स्कीम भी है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन लोग के लिए काम करते हैं, जैसे कि हो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो, इंटरनेट साथी प्रोग्राम है के वो हो, उमंग हो, आरोग्य सेतु हो, पीएम गरीब कल्याण योजना, ये सारे के सारे पीएम केयर फंड के जैसा ही सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन लोग के लिए ये सोशल और इकोनॉमिक काम करते हैं। ओके, आई होप आपको पीएम केयर के फंड के जानकारी मिल गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। The Startup India Seed Fund Scheme aims to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trial, market entry and commercialization। ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, ये किस किस को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है ना, जो भी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फिर उनका प्रोडक्ट ट्रायल करना चाहते हैं, मार्केट एंट्री करना चाहते हैं या फिर कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये प्रोवाइड किया गया है और ये लॉन्च किया गया है। On February 5, 2021, the Government of India made an official announcement about the approval of स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। फरवरी 5, 2021 को, इस साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है अबाउट द अप्रूवल ऑफ द स्कीम। इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। ये 4 साल के लिए अप्रूव हुआ है एंड वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2021। और ये इम्प्लीमेंट कब से हो गया है ना, April 1, 2021 से इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है और ये 4 साल के लिए अप्रूव हुआ है। और ये किसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा ना, फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, प्रोडक्ट ट्रायल्स हो, मार्केट एंट्रीज हो और कमर्शियलाइजेशन हो। ओके, about SISFS scheme,
The scheme aims to provide financial assistance to startup at the very initial state of their project. ये स्कीम क्या कहता है ना, अगर उनको वो स्टार्टअप ठीक लगा, अच्छा लगा, उसका ग्रोथ हो सकता है, तो उस स्टार्टअप का पहले ही स्तर में इनिशियल स्टेज में ही वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं. It has been approved for a time period of 4 years starting from 2021-22. और ये जो स्कीम है ये 4 साल के लिए मैंने अभी बोला था अप्रूव किया गया है. रुपीज 945 crore corpus will be divided over the next 4 years for providing seed funding to eligible startup through eligible incubator across India. Okay, 4 साल के लिए कितना अमाउंट दिया गया है इस फंडिंग के लिए ना, 945 करोड़. उसको डिवाइड करके 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है उनको फंडिंग किया जाएगा. It is expected that the Startup India Seed Fund Scheme shall help over 3,600 startup in the country. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो स्कीम है ये लगभग 3,600 3600 स्टार्टअप जो कि हमारे भारत में है, तो उनको ये फंड स्कीम हेल्प करेगा. This scheme is in line with the आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च्ड इन मई 2020. ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो लॉन्च हुआ था मई 2020 को, ये उसके साथ भी जुड़ा हुआ है. तो आई होप आपको ये भी न्यूज़ जो है स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ये आपको समझ में आ गया होगा. तो आज हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम पढ़े, उसके बारे में, जो कि अप्रूवल इसका हुआ था फरवरी 5, 2021. अप्रैल 1 में ये इम्प्लीमेंट उसका कार्य कल स्टार्ट हुआ था और ये 4 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है. और इसका काम क्या है ना, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू startup for proof of concept, prototype development, product trial, market entry and commercialization. नेक्स्ट हम उससे पहले पढ़े थे पीएम केयर फंड, जो कि इमरजेंसी एक क्या है ना, ये सपोर्ट करता है जो भी हमारे हेल्थ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी अदर काइंड इमरजेंसी हो, या फिर मैनमेड और नेचुरल कोई डिस्ट्रेस हो, तो इसके लिए ये फंड देता है आपको. और पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड. ओके, और ये कब क्रिएट हुआ था, मार्च 28 को 2020. उससे पहले हम पढ़े थे क्या ना, आयुष्मान भारत स्कीम. ये जो आयुष्मान भारत स्कीम ये लॉन्च हुआ था 2018 को, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तीनों हेल्थ इश्यूज एट द तीनों लेवल में काम करता है. 2 कंपोनेंट इसके हैं, एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे और एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC. द HWC जो है ये क्या करता है ना, कम दाम में और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्राइमरी लेवल में लोगों को देता है. और जो पीएमजे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दौरान आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल में. ये उसका कुछ नीड्स है. और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हम पढ़े. फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में पढ़े थे. उससे पहले हम पढ़े थे क्या ना, उमंग ऐप, जो कि हमारा ये पहला स्कीम था आज का, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. इसके दौरान आपको क्या होगा ना, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही ऐप में आपको मिल जाएगा. आप घर बैठे ही सारे के सारे सर्विसेज उपलब्ध कर सकते हैं. और ये 24/7 ऑनलाइन सेवा आपको फ्री में मिलेगा. और ये लॉन्च हुआ था नवंबर 23, 2017 को. और इसका एम क्या है ना, टू ब्रिंग 162 गवर्नमेंट सर्विस ऑन ए सिंगल मोबाइल ऐप विथ ए लार्ज गोल टू मेक गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन द मोबाइल फोन ऑफ आवर सिटीजन. और इसके दौरान आधार, डिजिलॉकर, भारत बिल पेमेंट सर्विस सिस्टम भी है. और इसके दौरान आप न्यू पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं. ईपीएफओ सर्विस जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी असेस कर सकते हैं. और इसमें 13 इंडियन लैंग्वेजेस है. और ये जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है, उन्होंने वो पहला स्टेट गवर्नमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया है लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन इन उमंग ऐप. तो
सारा का सारा हाईलाइट मैंने अभी पढ़ दिया है सारे के सारे स्कीम का। तो आई होप आपको ये सारे के सारे याद हो गया होगा और इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कल हम आज का और कल का दोनों का मिलाकर करंट अफेयर ले आएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस सेशन को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।